तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, तय हो गया, अब बुलडोजर चलेगा। यानी अनुराग परिवार, पीड़ित परिवार जो है उसको न्याय अब मिलने की पूरी संभावना हो गई है। हालांकि 6 दिसंबर को जो तारीख लगी थी, 6 दिसंबर के तारीख के दिन जो है वकीलों का हड़ताल था, इसलिए तारीख अगली लगी है। अब अंदर से और वकीलों की अगर हम बात करें, प्रशासन की बात करें, तो उन्होंने यह तय कर दिया है कि आज नहीं कल यह मकान गिरना है। उन लोगों ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि सरकारी ज़मीन पर मकान या कुछ अगर आपने अतिक्रमण किया है तो उसको हटाए जाने में जो है कोई रोक नहीं है, उसको हटाया जाना ही चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ये क्लियर हो गया कि अब लालता यादव का जो घर है, उसके परिवार का, वह जो है अब बुलडोजर से गिरेगा। यह तहसील के प्रशासन के जो वकील और वहाँ के जो लोग हैं वह बता रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जहां अनुराग यादव की फैमिली एक तरफ परेशान थी, न्याय के लिए भटक रही थी, अब आस दिख रहा है कि घर तो गिरेगा। वहां के स्थानीय लोगों का यह भी कहना था और तहसील प्रशासन के अंदर के लोगों का यह भी कहना था कि सरकार बनाम लालता यादव का मुकदमा है, इसलिए अनुराग यादव की फैमिली को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़मीन सरकारी है और सरकारी ज़मीन की वजह से जो है यह मकान जो है धराशायी करने का काम जो है यह सरकार का है और सरकार इस मकान को जो है धराशायी करेगा और सरकार इसको जो है खाली कराएगा। यानी बंजर भूमि जो सरकारी भूमि है उसको जो है सरकार खाली कराएगा। तो यानी कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को एक बार मरहम जिसको आप कहते हैं वह मिल गया है। अब देखना ये है कि जो सामने मुआवजे की बात थी 25 लाख, बहनों को नौकरी की बात थी, अभी बहरहाल अनुराग यादव में कई मामले इस तरीके के हैं जो कि सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, लेकिन अभी तक न तो मुआवजा की राशि मिली है और न तो जो है अनुराग को कोई न्याय प्रक्रिया के तहत कुछ न्याय मिलता दिख रहा है। फिर जो है एक तारीख, अगली तारीख मिल गई। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है, तारीख पर तारीख का सवाल तो है ही, लेकिन एक खुशी की जो बात उभर के आ रही है, वह खुशी की बात उभर यह आ रही है कि वहाँ के जो अधिवक्ता हैं, जो सरकारी अधिवक्ता के जो लोग हैं, जो तहसील के अंदर के लोग हैं, वह सब यही कह रहे हैं कि अनुराग यादव की फैमिली को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लालता यादव यानी उन हत्यारों का जो परिवार का जो घर है वह गिर के रहेगा, वह गिरेगा, देर आए दुरुस्त आए लेकिन वह गिरेगा। उन्होंने यह कहा, वकीलों ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप यानी सरकारी ज़मीन जो है सरकार को खाली करवानी है। अब इसमें जो है वह ज़मीन खाली करवाई जाएगी, उसमें अनुराग यादव के पीड़ित परिवार को या अनुराग यादव के पिता को किसी को भी डिस्टर्ब होने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वह घर जो है आज नहीं कल तो गिरेगा। बहरहाल आज जो है मैं आपको बता दूं कि कोई इस तारीख को यानी 6 तारीख को जो है कोई सुनवाई नहीं हुई, तारीख अगली लग गई है, इसलिए कि हड़ताल था और वकीलों का, इसलिए जो है कुछ कार्य हुआ नहीं है। नहीं तो आज ही फैसला जो है 6 तारीख को फैसला हो जाता। अब कुल मिलाकर के जो वकील यह कह रहे हैं कि यह जो मुकदमा है यह जो है लालता बनाम और सरकार है, यानी गवर्नमेंट बनाम लालता, यानी लालता है और सरकार जो है, इसलिए कि वह सरकारी ज़मीन है, इसलिए सरकार बनाम जो है। और इधर जो हत्या का भी मुकदमा जो है वह भी जो है गवाह जरूर लालता ये जो है अनुराग के पिता हैं, लेकिन वह भी सरकार बनाम है। यानी यह मामला जो है सरकारी है, सरकार का मामला है, सरकार की ज़मीन है, सरकार जो है खाली करवा लेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अनुराग यादव के पिता ने साफ तौर पे कहा था 2 तारीख को ही कि अब हम जो है बार बार जो है कोर्ट कचहरी नहीं जाएंगे। हम एक तो हमारा चिराग खो गया, अब दूसरी बात बार बार जाके न्याय मांगने जाते हैं, कोई सुनता नहीं है, निराश होकर लौटना पड़ता है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था जाने के लिए। लेकिन तहसील प्रशासन और अधिकारियों का यह कहना है कि वह निराश ना हो, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और जो हत्यारों का जो मकान है, जो 2 तल्ला मकान है, जिस मकान को अपने आप को घमंड है कि हमको कोई माई के लाल गिरा नहीं सकता है, तो उसका घमंड जो है चूर चूर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो है गाइडलाइन है, जैसा मैं आपको कई वीडियो में बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, बचना नहीं है, उसको जो है मकान को जो है गिर ही जाना है, उसको आज नहीं कल तो गिरा ही देंगे। यही बात वहाँ के वकीलों और तहसील के जो लोग हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने यही बात बताई कि वह जो है थोड़ा प्रोसीजर है, तारीख लग रही है। तारीख लगने का मतलब ये है कि शासकीय कार्य है, तो शासकीय कार्य में जो है थोड़ा सा न्यायालय का कार्य है,
तारीख लग रही है, लेकिन जो है वह मकान धराशायी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि जो अनुराग परिवार को जो चाहिए उनको यही है कि मकान धराशायी हो जाए, उनको कुछ मुआवजा दिया जाए। मुआवजा के लिए आप जानते हैं कि 25 लाख रुपए की जो है मांग हुई थी मुआवजा की, लेकिन 25 लाख रुपया जो है मुआवजा उनको मिला नहीं, न तो प्रधानमंत्री राहत कोष से, न मुख्यमंत्री राहत कोष से, कहीं से भी मिला नहीं। उसके अलावा जो अन्ना जज जो समाज सेवी थे, जो धरना पे बैठे थे, उन्होंने फिर एक बार अपनी बात दोहराई है कि धरना प्रदर्शन, अगर अनुराग के परिवार को न्याय नहीं मिला तो धरना प्रदर्शन एक बार फिर शुरू होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ एक और जो है फिर धरना की बात आई है कि धरना फिर करेंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब यह लग रहा है कि तहसील जो है प्रशासन कार्रवाई करेगा, यानी घर गिराएगा, तो इसमें धरना प्रदर्शन करने की कोई बात नहीं है। तो क्या अन्ना समाज सेवी के वहाँ जो लोग हैं या कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि तारीख हो रही है, इसमें कुछ होना जाना नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं है? लेकिन जो तहसील के जो वकीलों का बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वकील यह कह रहे हैं कि मकान जो है वो गिर के रहेगा, आज नहीं कल जो है मकान गिरेगा, उस पर सुनवाई होगी और वो मकान जो है बुलडोजर से जो है ढाया जाएगा, इसलिए कि सरकार का ज़मीन है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जो सरकारी ज़मीन की अतिक्रमण पर उसको जो है खाली करवाने में कोई आपत्ति नहीं है, उसको खाली करवा लिया जाएगा। तो इसलिए जो है वह मकान तो गिरना ही गिरना है, आज नहीं कल वो मकान को जो है खाली जो है करवा लिया जाएगा। और यह भी बताया कि केवल तहसील के वकील ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश के लोग जो है अनुराग यादव के साथ हैं। दोस्तों मैंने एक बात आपको बताई थी कि अनुराग यादव का जो उसके गांव के जो लोग हैं जो आज अनुराग यादव के साथ हैं, यह कभी जो है लालता यादव के साथ हुआ करते थे, लेकिन अनुराग यादव की हत्या होने के बाद पूरे गांव में जो है मातम पसर गया और पूरा गांव जो है वह अनुराग यादव के साथ है। लेकिन वहाँ की जो आंतरिक गतिविधियाँ हैं वह यह भी बताते हैं कि साथ जरूर हैं ये, लेकिन सब जो है इनके साथ नहीं है, सब अंदर से जो है उनका जो मनमुटाव है, यानी अंदर से वह लोग अनुराग के परिवार के विरोध में हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि समय जब जिसका खराब होता है तो सामान्य बात है कि कोई साथ देता नहीं है। आज अनुराग 4-5 बहनों में अकेला चिराग था, कक्षा 12 का स्टूडेंट यानी विद्यार्थी था, अच्छा खिलाड़ी था। आराधना और अनुराग दोनों भाई बहन जो है खेल खेलते थे, स्टेट लेवल तक खेले थे, लेकिन आज उसका जो है बहन का आराधना का मन टूट गया कि अब भाई तो रहा नहीं, अब खेल के क्या करेंगे। खेल विभाग की तरफ से भी कोई अनुदान या सहायता राशि इन लोगों को नहीं मिली। आप देखते हैं यूपी में कभी कोई अगर क्राइम होता है कुछ जो है, योगी आदित्यनाथ सरकार जो है मुआवजा का ऐलान कर देती है 5 लाख 8 लाख 10 लाख, लेकिन इस गरीब परिवार के लिए जो है 1 रुपये का मुआवजा की स्थिति जो है सरकार द्वारा मदद नहीं किया गया। लोगों द्वारा जो है कुछ जो उनके घर गए जो मदद किए वो बात अलग है, आर्थिक सहायता के तौर पर, लेकिन सरकार की अगर हम बात कर लें तो सरकार जो है वह एक भी पैसे का मदद का कोई इनको वो नहीं किया। दोस्तों केवल अनुराग ही परिवार नहीं है, कई ऐसे भी परिवार हैं हम आपको बताएं कि जो कि ज़मीन के लिए जो है अपनी जानें दे चुके हैं और ज़मीन के लिए आज भी हत्याएं हो रही हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि इसके लिए कोई अलग से विधेयक चाहे पारित करे, अलग से कानून चाहे बनाए। कानून बनाने की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जब कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो कुछ स्पेशल किसानों के लिए और जो ज़मीन कब्जा कर रहे हैं इनके लिए कुछ अलग से कानून बनना चाहिए। तभी जा कर के ये जो हत्यारे हैं, जो लोगों की बेवजह से जो है ज़मीन और मकान और सब संपत्ति हड़पने के चक्कर में जो हत्या कर देते हैं, इनको जो है सबक मिल सके। अब दोस्तों आप ये बताइए आपको क्या लगता है कि अनुराग यादव का जो पीड़ित परिवार यानी अनुराग यादव का जो परिवार है उसको जो है न्याय अब मिल पाएगा? तहसील प्रशासन की जो बात मैंने आपको बता दी कि वहाँ के जो अंदर के वकील हैं, जो अंदर की बात है वो मैं आपको बता दी, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि तारीख पर तारीख ही लगती रहेगी या वह मकान जो है बुलडोजर से धराशायी होगा? अनुराग परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? अपने बारे में आप बताइएगा कि आप कहाँ से लिख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।